हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब बच्चों? माई सेल्फ हिमांशी जोशी, योर नीट बायो गुरु। एंड आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लेके आई हूँ, द स्टोरी ऑफ लाइफ। अब आपको इसको कैसे सुनना है ये मैं आपको बताती हूँ। आप आराम से बैठिए, ईयरफोन्स कानों में लगाइए एंड आंखें बंद करके इस स्टोरी को इमेजिन कीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी, जब आप किसी चीज को इमेजिन करते हो तो आप उस चीज को भूलते नहीं हैं। एंड आई बिलीव ये स्टोरी भी आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बच्चों ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां पर चारों तरफ वी कैन सी टेक्नोलॉजी, वी कैन सी नेचर, we can see a lot of stuff. We can say that yes, we are at the optimum time of life on earth. But that's not true. Or it might be. Who knows? लेकिन ये सब पहले से ही ऐसा नहीं था। ये सब स्टार्टिंग में क्या था? About 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 450 करोड़ साल पहले कुछ भी नहीं था। देयर वॉज जस्ट अ डस्ट। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सुनिए। लेट्स स्टार्ट। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक अ स्टोरी ऑफ लाइफ, कि किस तरीके से हम यहां पहुंचे। कहां से? मोल्टन रॉक से। एक मोल्टन रॉक जो एक स्टार, एक हाईली एनर्जेटिक स्टार के साथ चक्कर लगा रहा था, रिवॉल्व कर रहा था, वहां से ये सब कहानी शुरू होती है। इट वॉज लाइक अ लाइफलेस मोल्टन रॉक। टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि आप लाइफ तो छोड़िए, आप किसी स्टेबल मिनरल को भी वहां इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उसको इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल था। टेम्परेचर इतना हाई था कि मिनरल्स तक मेल्ट हो गए थे। एज अ रिजल्ट, जो हैवी डेंसर मिनरल्स थे वो सीधा कोर में जाके सेटल डाउन हो गए और ऊपर की तरफ रह गया लाइट मिनरल्स। और वहीं डेवलप हुआ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होना शुरू हुई और पहली बार एक अर्थ का फॉर्म मिला। और उस टाइम अर्थ का कलर था ब्लैक। दैट इज कॉल्ड द ब्लैक फेज ऑफ अर्थ। इन द ब्लैक फेज ऑफ अर्थ, यहां पर आप देखिए, आप इमेजिन कीजिए ब्लैक फेज। हम इसको ब्लैक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां लाइफ का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो बस मोल्टन लावा, molten rock, just like any other lifeless planet that we see around us. वो कुछ भी नहीं था जो हम अपने आसपास देखते हैं बच्चों। उनमें से कुछ भी नहीं था। बस था तो प्योर मेटल्स ऑन द सरफेस एंड एट द कोर ऑफ द अर्थ। उसी दौरान वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो स्टार्ट हुई, उसकी वजह से ना वॉल्केनिक एशेस निकली और जो अर्थ को पूरी तरीके से कवर कर चुकी थी, और उससे बना ग्रे कलर। यानी कि जो अर्थ थी वो ग्रे हो गया था। ग्रे। जो नए मिनरल्स थे वो हाई प्रेशर में इधर से उधर
फ्लो कर रहे थे, जस्ट लाइक लावा। लेकिन अर्थ के ऊपर पानी आया कैसे? अर्थ इतना हॉट था, इतना हॉट था। आप खुद सोचिए कि अगर हम किसी गरम तवे के ऊपर पानी डालते हैं तो वो कैसे उड़ जाता है आवाज करके, राइट? देन हाउ हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि इतनी गर्म अर्थ पे पानी अवेलेबल होता है? बिकॉज देखिए, किसी भी हाई एनर्जी वाले एरिया में, किसी भी हाई एनर्जी सोल में वाटर इवेपोरेशन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और वहां पे, और ये हो रहा था कि आपको वहां पर लाइटनिंग हो रही थी, राइट? बड़े बड़े जो क्लाउड्स थे वो बन रहे थे, लगातार क्लाउड्स बन रहे थे और लगातार क्लाउड्स टूट भी रहे थे। And there was hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इस पूरी दुनिया में सबसे अबंडेंट मटेरियल है। अगर कुछ मिलेगा इस दुनिया में तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा। Let's not talk about carbon at this instant. We will talk about hydrogen and oxygen. देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी रिएक्शंस करी और फिर बना वाटर मॉलिक्यूल। और ये वाटर मॉलिक्यूल डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिल करके अपना एक क्लाउड फॉर्म करता है। और ये जो क्लाउड था, ये एक आइसी क्लाउड था। अब what is the difference between a cloud and an icy cloud? आप इमेजिन कीजिएगा, जो आइसी क्लाउड है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। और इतनी ज्यादा डेंसिटी थी कि ये अर्थ की तरफ आता गया और सीधा अर्थ के ऊपर जाकर के गिर गया। डू यू नो कितना पानी था उस आइसी क्लाउड में? उस आइसी क्लाउड में इतना पानी था, अभी जितना ओशंस में पानी है ना, उसका 300 मिलियन टाइम्स ज्यादा। नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, 300 मिलियन टाइम्स। मतलब वो जो पानी वहां पर आया वो इवापोरेट होता गया। एंड आपको पता है, जब वो इवापोरेट हुआ पानी, तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कम होता गया और अर्थ ग्रे फेज से ब्लू फेज में आ गई। यस, ब्लू फेज। वहां पानी का टेम्परेचर इतना ज्यादा था, ऑब्वियसली अब सरफेस के पास है, उसके अंदर इतनी हाई एनर्जी वाली एक्टिविटीज हो रही हैं, सो टेम्परेचर पानी का बहुत ज्यादा होना ही था। इट वॉज लाइक अ हॉट सूप, जैसे ममा बनाती है, राइट? वो सूप जिसमें बहुत सारी सब्जी डाल देती हैं। तो इसको मैं कहूंगी ब्रॉथ, द ब्रॉथ ऑफ लाइफ। लेकिन अभी भी लाइफ का कोई साइन नहीं था। वाटर वॉज देयर, मिनरल्स वर देयर, लॉट्स ऑफ थिंग्स वर देयर, बट लाइफ वॉज नॉट देयर। अभी भी ऐसी कोई चीज थी जो मिसिंग थी। क्या थी वो चीज? ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स, जो लाइफ को बनाने के लिए चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि हमें एक लाइफ बनानी है, तो फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू योर माइंड इज अमीनो एसिड्स, जो कि क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ स्टार्टिंग तो होनी ही थी, और हुई। हाई एनर्जी, लाइटनिंग, abundance of methane, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस से अमीनो एसिड्स बने। और ये होना बहुत जरूरी था। यहीं से लाइफ स्टार्ट हुई।
अगर हम देखें, जितनी भी स्टडीज हुई हैं, जितनी भी स्टडीज हुई हैं, उनसे ये पता चलता है कि ये जो सारी बातें हुई, ये जो स्टडीज, ये किसी ना किसी स्टडी के बेसिस पर हम बात करते हैं, राइट? तो वहां पर भी लाइफ के ओरिजिन को अमीनो एसिड के ओरिजिन से माना है कि जैसे ही अमीनो एसिड्स बने, वी कैन से लाइफ की शुरुआत हो गई। वाह, मजा आ गया। बट स्टिल अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची थी, दैट इज सरफेस। वाटर की सबसे अच्छी बात ये है, देखो, वाई वाटर वॉज सो इम्पॉर्टेंट, पानी इतना जरूरी क्यों था लाइफ के लिए? बिकॉज इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को अक्वायर कर लेता है, सिमुलेट कर लेता है, ट्रांसफर को पॉसिबल कर देता है। बट इसका नुकसान भी तो है, ये रैंडमनेस भी तो बढ़ा देता है। सो फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन वी रिक्वायर सरफेस। ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही था। A surface is very very important for any reaction. मतलब अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी इज जस्ट अ सरफेस जिस पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सिमिलरली हम लोगों को सरफेस चाहिए था ना, और वो काम किया मिनरल्स ने। अगर मिनरल्स नहीं होते तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती। देखो, कुछ ना कुछ अदर वे तो पॉसिबल होता ही ऑब्वियसली, लेकिन मिनरल्स ने इधर बहुत हेल्प कर दी। मिनरल्स ने क्या किया बच्चों? डीप सी बेड पर जो मिनरल्स वहां पर हाई प्रेशर एंड अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे थे। आपको पता है, सेंटर में बहुत हाई प्रेशर, बहुत हाई टेम्परेचर था, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर अमीनो एसिड्स ने बना डाला आरएनए। पहली बार, और पहली बार लाइफ की स्टार्टिंग हुई। दिस इज हाउ द ओरिजिन ऑफ लाइफ टुक प्लेस। नाउ वहां से फिर जो दो आरएनए थे, दो आरएनए ने एक दूसरे के साथ लिंक करके डीएनए बना लिया। फिर पहली बार आपको डीएनए एक प्रोटीन के अंदर रैप्ड मिला, एंड धीरे 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 with a very slow process which took millions of years, from that to a single cellular structure came, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियास। और तब एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज आया। मतलब यू कैन इमेजिन द फेज। मतलब यहां पर हमारी अर्थ के ऊपर जो केमिकल सब्सटेंसेस थे, उनको लिया गया, और सोलर एनर्जी, मतलब दोनों ने मिलकर के पहली बार जो ऑर्गेनिजम्स थे, ऑक्सीजन बनाया। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ऑक्सीजन बना, बट द फर्स्ट, बट नॉट द फर्स्ट। मतलब पहली बार सिंगल सेल तक लाइफ पहुंची, देन वहां से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया एज अ बाय प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन की तो फिर बाढ़ ही आ गई। मतलब चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ने क्या क्या चेंजेस किया, आप ये देखिए। पहला काम ऑक्सीजन ने जो किया वो ये था कि वाटर के अंदर जो आयरन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन ने आयरन के साथ जुड़कर आयरन ऑक्साइड बनाया। जमीन पे जाके ये जो ऑक्साइड्स थे ये सेटल डाउन हो गए और रस्ट बन गई, और अर्थ का कलर हो गया रेड। दैट इज नोन एज द रेड फेज ऑफ अर्थ। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, है ना? रेड, रेड फेज ड्यू टू रस्ट। अब एनरोबिक बैक्टीरिया जो थे, उनके लिए जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था, जो आया था, वो जहर था, जहर। तो वो सब मर गए। अर्थ का
टेम्परेचर बनाए रखने के लिए मीथेन इज अ वेरी गुड ग्रीन हाउस गैस. वी ऑल नो अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस, राइट? दैट ये क्या करती है? इट ट्रैप्स द हीट. मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और अर्थ का टेम्परेचर एक साथ बहुत नीचे आ गया और पूरा अर्थ किस में कन्वर्ट हो गया? वाइट कलर में. कैसे? पूरे अर्थ पे आइस ही आइस, आइस ही आइस. ये मैं बात कर रही हूँ अबाउट 3.2 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 320 करोड़ साल पहले. पूरी अर्थ वाइट हो गई थी, लेकिन तभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना हुआ. दैट इज ओजोन, O3, ओजोन फॉर्मेशन. And we know carbon dioxide is also a greenhouse gas. So यार धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगा. अब टेम्परेचर बढ़ने लगा तो जो आइस थी वो मेल्ट होने लगी और यहाँ से हमारे पास आए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, फंजाई. सबसे पहली बार हमें फंजाई मिले. इन फंजाई ने फिर जमकर फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया और फोटोसिंथेसिस करके अर्थ पे और ज्यादा ऑक्सीजन ले आए. ओजोन होने की वजह से एक और बहुत सही चीज हो गई. आपको पता है क्या क्या हुआ? क्या होता था कि जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे, लाइफ थी, जब वो पानी के सरफेस तक आती थी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी क्योंकि हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आ रही थी. लेकिन अब बात कुछ और थी. अब अर्थ के चारों तरफ ओजोन ने कवर किया हुआ था. तो एंड अर्थ के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी था जो ओजोन को पकड़ के बैठा हुआ था, राइट? जो अर्थ को सन की हार्मफुल सोलर रेडिएशन से. हाउ इंटरेस्टिंग वाज दैट? लाइक everything was happening in a favor of life only. Nothing was like, if you look at the bigger picture, तो ऐसा लगता है ना कि जो भी फिनोमिना हो रहा है सब लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं. लाइक हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट? मतलब कोई चाहता था, वो कोई क्या है, वो नेचर चाहता था कि वो आए. नेचर चाहता था खुद को सस्टेन करना, शायद, है ना? अब आगे देखिए. पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को नहीं मिल रहे थे, राइट? सबसे पहले लाइफ पानी में आई, आपको पता है. तो वो जो प्लांट्स थे वो क्रीप आउट करके पानी के बाहर आ गए, लैंड पर आके रहने लगे. फिर धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स आए. आपको वो आई गेस पता ही होगा जिनको पानी की जरूरत होती है फॉर फर्टिलाइजेशन. देन उसके बाद टेरिडोफाइट्स आए और हम उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं. विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बच्चों, प्लांट्स जो है वो इस तरीके से डेवलप हुए कि वाटर का जो रिक्वायरमेंट था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा. एंड फिर हमें मिले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. हाउ कूल इज दैट? तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. अब इसका नेक्स्ट पार्ट है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स. ट्रस्ट मी, वो भी बहुत ही अमेजिंग है. आप सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा. एंड बच्चों इसका अगर आप मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल नीट बायो गुरु भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. बाय. मुझसे जुड़ना भूलिएगा मत. मैं वेट करूंगी. एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी. मैं आपके कमेंट्स का भी वेट करूंगी. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, अपने विचार, अपने थॉट्स रखेंगे तो. थैंक यू.